जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, संधि विच्छेद से संबंधित है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि में। सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, गुण स्वर संधि में। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, महा प्लस उत्सव। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का प्रति प्लस एक, यण स्वर संधि में। पावक का सही संधि विच्छेद ओ प्लस अक, अयादि स्वर संधि में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ चुके हैं एग्जाम में पहले। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नय प्लस अन, आयति स्वर संधि में। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि, यण स्वर संधि में। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, जग जगत प्लस नाथ। सच्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस चरित्र। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, मन मना प्लस हर। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? नम प्लस कार। धरा का धरा प्लस ईश से कौन सा शब्द बनेगा? धरेश, गुण स्वर संधि से। तथापि का सही संधि विच्छेद क्या है? तथा प्लस अपि, दीर्घ संधि। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरी प्लस ईश, ग्रीश। लोकोतिक का सही संधि विच्छेद क्या है? लोक प्लस उतिक, उक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोकति, गुण स्वर संधि। विलोम शब्द देख लेते हैं, ये सारे 100 क्वेश्चन ही हैं। अमृत का सही विलोम शब्द क्या है? विष। अवर का विलोम शब्द प्रवर। अभिज्ञा का विलोम शब्द अभि, अनभिज्ञ। आगामी का विलोम शब्द गत। तिमीर का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। उद्घट का विलोम शब्द क्या है? सौम्य। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? निष्कृष्ट। कृष का विलोम शब्द क्या है? पुष्ट या स्थूल। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? नश्वर। निर्दोष का विलोम शब्द क्या है? दोषयुक्त या सदोष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निर्वृत्ति। अतरंग का विलोम शब्द है बहिरंग। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट। सौम्य का विलोम शब्द क्या है? उग्र। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं अब। अग्नि के मुख्य पर्यायवाची क्या हैं? पावक, अनल, उत्सासन, दहन। कमल का मुख्य पर्यायवाची क्या है? पंकज, नीरज, सौरज, जलज। गंगा के मुख्य पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी। सूर्य के मुख्य पर्यायवाची क्या है? भानु, दिनकर, भास्कर, दिवाकर। चंद्रमा के मुख्य पर्यायवाची शशांक, मयंक, राकेश, शशि। बिजली के मुख्य पर्यायवाची क्या हैं? चंचला, दामिनी, विद्युत, तड़ित। बादल के मुख्य पर्यायवाची पयोधर, जलद, विरिधि, निरद। समुद्र के मुख्य पर्यायवाची परावर, उदती, रत्नाकर, विरिधि। पर्वत के मुख्य पर्यायवाची अचल, गिरि, नग, भूधर। हाथी के पर्यायवाची करी, गज, हस्ती, कुंजर। हवा का मुख्य पर्यायवाची वायु, समीर, पवन, मरुत। आँख के मुख्य पर्यायवाची नयन, नेत्र, शत्रु, लोचन। रात का मुख्य पर्यायवाची यामिनी, निशा, रजनी, विभावरी। शेर के मुख्य पर्यायवाची सिंह, केसरी, मर्गेंद्र, शर्दूल।
कमल का मुख्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में है। विरिधि, यह समुद्र का है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंदी वाले। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखते हो, नास्तिक। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसे कठिनाई से समझा जा सके, दुर्बोध। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसका आदि ना हो, अनादि। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतघ्न। जो भूतों की तरह आचरण करे या जो कुछ खाते हों, सर्वहारी, पेटू। कम बोलने वाला, मितभाषी। अधिक बोलने वाला, वाचाल। पैरों से लेकर सिर तक, अपदमस्तक या अपादमस्तक। जिस कांटों से भरा हुआ हो, कंटाकृणीन। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो सहन करने की शक्ति रखता हो, सहन गुण। मुहावरों और लोकोक्तियाँ। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बुद्धि भ्रष्ट होना, समझना काम करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है मौके पर मना कर देना। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। आसमान सर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शोरगुल उपद्रव मचाना। एकांत में बैठना या ईंट से ईंट बजाने का अर्थ है पूर्णतः नष्ट कर देना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात दूर से भांप लेना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पूरी तरह से निरक्षर होना, यानी पढ़ा लिखा ना होना। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? युद्ध में मारा जाना। गांठ का पूरा, मूर्ख का धोता का अर्थ क्या है? धनवान पर मूर्ख होना। घर का बेदी लंका ढाए का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होना। चिकना गड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना, जिस पर कोई असर ना हो। छक्के छूटना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पराजित होना। डंका बजाना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमाना, घोषणा करना। थू करना मुहावरे का अर्थ है घृणा प्रकट करना, निंदा करना। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ है संदेह की बात होना। नाक से चने चबाने मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना, अधिक अधीन करना। पबार बाहर होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। फूंक पर पैर रखने का अर्थ है सोच समझकर सावधानी से काम करना। बगल में झांकना मुहावरे का अर्थ है उत्तर ना पाकर लज्जित होना, घबरा जाना। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ है घना अंधकार होना। सामान्य अशुद्धियाँ, जो कॉमन एरर के सवाल भी होते हैं हिंदी के, वो भी देख लेते हैं, इस परीक्षा में आते हैं। उज्ज्वल का सही वर्तनी क्या है? उज्ज्वल, दोनों जा आधे होते हैं। कवयित्री का सही वर्तनी क्या है? काव्यत्री। आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या है? आशीर्वाद। रा ऊपर शा के ऊपर लगता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी। स्वास्थ्य का शुद्ध वर्तनी लिखिए, स्वास्थ्य। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी लिखिए, सन्यासी। अनुस्वार और आधा ना दोनों आते हैं। उपलक्ष्य का उपयुक्त में से कौन सा शुद्ध है? उपयुक्त।
ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ज्योत्सना ता और सा दोनों आधे होते हैं। द्वारिका और द्वारका में शुद्ध शब्द कौन सा है? द्वारका। शारीरिक की शुद्ध वर्तनी क्या है? शारीरिक। पहला सा बड़ा और दूसरा छोटा। अनुग्रहित या अनुग्रहित में से कौन सा सही है? अनुग्रहित। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी क्या है? परीक्षा। बड़ी री की मात्रा। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या है? श्रृंगार। हिंदू की शुद्ध वर्तनी में कौन सी मात्रा होती है? हिंदू। बड़ा ऊ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैंने पूरे 100 सवाल आपके हिंदी करा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए UP-SSC की। आपको सारी वीडियोस ही मिल जाएंगे। GK हिंदी और सारे जो भी हम अपडेट आते रहेंगे उसमें बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।